इंजीनियर A.K. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RVS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा। मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट RCC का पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए सिंपली सपोर्टेड बीम RCC बीम 250 mm वाइड and 450 mm deep, effective is reinforced with a 4 number of bar 18 mm 5 bars. Design shear reinforcement if M20 grade of concrete and Fe 415 steel is used. And beam is subjected to a shear force of 150 kilonewton at service state. ये करना है। क्या क्या दिया है? बी दिया है 250 mm, डी दिया है 450 mm। आपको AST निकालना है, तो ये जाएगा 4 गुणित π/4 इंटू 18 का स्क्वायर। ये 1018 mm स्क्वायर आ जाएगा स्टील AST। V आपको दिया हुआ है कैपिटल B 150 किलो न्यूटन। अब आप निकालेंगे फैक्टर्ड शियर फोर्स। फैक्टर्ड शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं VU से, और ये लोड फैक्टर होगा इसके लिए 1.5। ये आपको कोड से पता लग जाएगा, 1.5 इंटू 150 kN। तो ये आएगा 225 किलो न्यूटन, यानी कि 225,000 न्यूटन, 225,000 न्यूटन। इसके बाद आप निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस को व्यक्त करते हैं टाउ V से। इसका फॉर्मूला होता है VU/BD। VU आपको दिया हुआ है, आपने निकाला है अभी, बटे B दिया है 250 और D दिया है इफेक्टिव 450। अब आपको VU मिल जाएगा। VU का मान आएगा 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप टाउ C मैक्स भी निकाल लेंगे। टाउ C मैक्स जो है
ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से, ग्रेड है M20 कंक्रीट, सिर्फ M20 ग्रेड के हिसाब से टाउ सी मैक्स का मान आएगा 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये आपको मैंने कल बताया था। इसको आप टेबल से 73 नंबर पेज है शायद, पेज नंबर 73 पे के का मान आप देख सकते हैं। ये लिखा है M20 ग्रेड के लिए के का मान नहीं, आपको देखना टाउ सी मैक्स। ये है टेबल नंबर 20 से, टेबल 20 से टाउ सी मैक्स का मान कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से M20 के लिए 2.8 होगा। ठीक है, ये IS कोड है 456/2000 RCC का, ये लिखा है 456/2000। ठीक है, इसके बाद टाउ वी का मान जो है, टाउ वी का मान टाउ सी मैक्स से कम आना चाहिए हैंसो के। इसके बाद आप निकालेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आपको पता है पी, इसका फॉर्मूला होता है PT और बराबर 100 AST/BD, 100 इंटू एरिया ऑफ आपने निकाला था स्टील 1018 बटे B 250 450, ये आ गया 0.9%। अब फॉर PT इक्वल टू 0.9% एंड M20 ग्रेड कंक्रीट, इसके लिए आप निकालिए टेबल से। टेबल भी आपको पेज नंबर 19 है, टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 पे पेज नंबर ये देखना है आपको। इसको देखेंगे 0.9 पे देखना है, तो आपको 0.75 पे दिया हुआ है, 0.75 पे दिया हुआ है M20 के लिए। देख लीजिए 0.75 पे है 0.56 और 1 पे है 0.62, तो लिख लीजिए 0.75 पे 0.56 और 1 पे 0.62। ठीक है, अब आपको 0.9 पे निकालना है, तो टाउ सी का मान आएगा 0.56, ये तो 0.75 पे हो गया, प्लस 0.62 माइनस 0.56, ये हो गया डिफरेंस ऑफ कंक्रीट, नहीं डिफरेंस ऑफ परमिसिबल कंक्रीट बाई 1 माइनस 0.75, और ये किस डिफरेंस के लिए 0.9 माइनस 0.75। यूनिटरी मेथड से है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकल आएगा ये। तो टाउ सी का मान आ गया 0.596 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब आपको शियर स्ट्रेंथ, शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। क्या करेंगे, क्योंकि टाउ वी का मान टाउ सी से ज़्यादा है। टाउ वी का मान कितना आया था, 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और टाउ सी का मान आया 0.596। तो टाउ वी जब टाउ सी से ज़्यादा होता है तो शियर रिइंफोर्समेंट
shear reinforcement is to be provided. ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? डिजाइन ऑफ shear reinforcement. डिजाइन ऑफ shear reinforcement. Design of shear reinforcement. Shear taken by strips. Shear taken by strips, ये होगा VUS. VUS कैसे निकलेगा? VUS होगा VU माइनस टाउ सी बी डी. शेयर टेकन बाय स्ट्रिप्स VUS बराबर होगा VU माइनस टाउ सी बी डी. VU क्या है? VU आपने निकाल लिया ऊपर, ये है 2,25,000 माइनस टाउ सी का मान है 0.596 इंटू बी 250 डी 450. ये आ गया आपका VUS का मान आ गया 1,57,950 न्यूटन. ये आ गया VUS, shear taken by strips. अब हम अगर 8 mm फाई के और 2 legged स्ट्रिप्स यूज करते हैं तो इसका एरिया होगा ASB बराबर 2 इंटू पाई बाई 4 8 का स्क्वायर. ये आएगा 100.5 mm स्क्वायर. अब स्पेसिंग निकालिए. स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स, इसका फॉर्मूला है SV इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D बटे VUS. निकालिए साहब. VUS तो SV बराबर हो जाएगा 0.87 FY 415, ASB का मान है 100.5 और D का मान है 450 और VUS का मान है 1,57,950. ये आ गया 103 mm. स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स आ गई. अब ये देखना है कि स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल shear reinforcement कितनी हो सकती है. तो उसको निकालने के लिए आप निकालेंगे स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल shear reinforcement. इसका फॉर्मूला है SB बराबर 0.87 FY ASB बटे 0.4 B. स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल shear reinforcement तो ये आएगी 0.87 FY 415 इंटू 100.5 ASB
बटे 0.4 इंटू 250 एंड इट्स कम आउट 362 mm। अब अपन को तीन में से जो सबसे कम है वो निकालनी है। चेक है ये, चेक फॉर स्पेसिंग। चेक फॉर स्पेसिंग। स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स should be minimum of the following: the spacing of strips should be minimum of the following first 0.75 D, it's come out 0.75 D यानी 450, ये आ गया 337 mm। सेकंड 300 mm, थर्ड 103 जो आपने न्यूमेरिकल से निकाली, एंड फोर्थ वन इज 362 mm। तो ये जो है हम क्या करेंगे, प्रोवाइड टू लेग्ड स्ट्रिप्स टू लेग्ड and 88 mm 5 strips at 100 mm center to center throughout the length of the beam. Next question है, a reinforcement नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए reinforced beam of span 5 meter is 250 mm wide and 500 mm deep. Effective. It has bars. It has 4 bars of 20 mm as tensile reinforcement, and the beam carries a load of 30 kilonewton inclusive of self weight. Design the beam for shear and use M20 and Fe415. A reinforced beam of 5 meter span, 250 mm wide, 500 mm deep effective. It has 4 bars of 20 mm as tensile reinforcement. The beam carries a load of 30 kilonewton inclusive of self weight. Design the beam for shear and use M20 grade concrete and Fe415। पहले आप फैक्टर लोड निकाल लीजिए, बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं।
एल आप सब बता ही चुके आपको। ए एस टी निकालिए पहले। ए एस टी क्या होगा, 4 गुणित π/4 और 20 का स्क्वायर, ये आ गया 1516 mm²। इसके बाद W आपको दिया हुआ है 330 किलो न्यूटन पर मीटर। एफ वाई आपको पता ही है, एफ सी के आपको पता ही है। फैक्टर्ड लोड निकालिए। फैक्टर्ड लोड बराबर 1.5 इंटू 30, ये आ गया 45 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद आप निकालिए फैक्टर्ड शियर फोर्स, यानी कि वी यू, ये बराबर होगा 45 इंटू 5/2, ये आ गया 112.5 किलो न्यूटन। इसके बाद नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, और ये होगी टाउ वी, और टाउ वी का फॉर्मूला है वी यू बाई बी डी। वी यू का मान है 112.5 गुणे 10⁻³ बटे 250 इंटू 500, एंड इट्स कम आउट 4.9 न्यूटन पर mm²। अब क्या करना है, अब जो है आपको टाउ सी निकालना है, जिसको कि आप बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउ सी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले पीटी निकालेंगे। पीटी बराबर 100 इंटू ए एस टी बाई बी डी। तो 100 इंटू 1516 ए एस टी, 250 इंटू 500, ये जो है आपका निकल के आ गया 1.21। अब आप टेबल नंबर 19 देखेंगे, काय के लिए, फॉर पी टी इक्वल टू 0.9% एंड M20 ग्रेड कंक्रीट, और ये आती है आपकी टाउ सी का मान आता है 0.66 न्यूटन पर mm²। चलो देख लेते हैं, कोड में चेक कर लेते हैं। देखिए 0.7 पे आ रहा है M20 के लिए 0.56, 1 के लिए है, हमको देखना है 0.9 के लिए। PT इज इक्वल टू 1.21%, PT इज इक्वल टू 1.21% लिया है, तो 1.5 पे देखा है इन्होंने। 1.5 मतलब इस पे तो 0.72 है। नो नो नो, M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए PT 0.9 नहीं है, 0.9 तो इसका ही आया है, गलत हो गया, सॉरी 1.21%। तो 1.21 पे देखना है आपको, 1.21% पे। तो इसको देखिए 1.21 पे, 1 पे है 0.62, 1 पे है 0.62, और 1.25 पे है 0.67, 1.25 पे है 0.67। तो इंटरपोलेशन करके या यूनिटरी मेथड से आप निकाल लीजिए, 1.21 पे 0.66 आ जाएगी। अब आगे क्या करना है, अब आप करेंगे
अब आप निकालेंगे शियर रीइंफोर्समेंट नेसेसरी है, क्यों कि टाउ बी का मान टाउ सी से ज़्यादा है। ये जब कंडीशन हो तो शियर रीइंफोर्समेंट इज नेसेसरी। अब वी यू एस बराबर, मतलब यू एस का मतलब है शियर टेकन बाई स्ट्रिप्स। वी एस का मतलब है शियर टेकन बाई स्ट्रिप्स, और ये आएगा वी यू माइनस टाउ सी बी इंटू डी, और वी यू है 112.5 इंटू 10⁻³ माइनस 0.66 टाउ सी, जो अभी आपने टेबल 19 से निकाला, और बी और डी दिया है आपको 250 एंड 500। तो वी यू एस आ गया 30,000 न्यूटन। अब आपको दो लेग्ड के यूजिंग, क्या लिखेंगे, यूजिंग टू लेग्ड स्ट्रिप्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स ऑफ डायमीटर 8 mm। ए एस बी आप निकाल लेंगे, 2 गुणित π/4 8 स्क्वायर, इट्स कम्स आउट 100.5 mm स्क्वायर। स्पेसिंग के लिए एस बी इक्वल टू 0.87 FY ए एस बी इंटू डी अपॉन वी यू एस, ये मान रख दीजिए 0.87 FY 415 ए एस बी 100.5 इंटू डी 500 बटे वी यू एस 30,000, और ये इससे निकल के आता 604 mm। बट दिस स्पेसिंग कांट बी मोर द फॉलोइंग, किससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, बट दिस स्पेसिंग कांट बी मोर देन फॉलोइंग। तो पहले आप निकालेंगे स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल रीइंफोर्समेंट। नॉमिनल रीइंफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला होगा एस बी का 0.87 FY ए एस बी बटे 0.4 B। ये नॉमिनल रीइंफोर्समेंट से वर्टिकल स्ट्रिप्स की स्पेसिंग निकाली जाएगी, और ये लिखिए 0.87 FY 415 ASB 100.5 0.4 इंटू 250, ये आएगी 362 mm। सेकंड होगा 0.75D 0.75 इंटू 500 इंटू 500 डी दिया है 500, इसे आएगा 375 mm, एंड थर्ड वन इज 300 mm। तो अपन ने स्पेसिंग ये निकाली थी सवाल में जो निकली थी, दैट विल बी 604। अब इन तीनों में न्यूनतम क्या है, 362, 375 और 300। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रोवाइड टू लेग्ड 8 mm diameter
strips at 300 mm center to center. आज के लिए इतना, और अगला लेक्चर आपका इसी पे भी न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल और कराऊंगा बस, ज़्यादा ओनली 2 न्यूमेरिकल। तो इसके बाद इसको यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।